हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आज क्लास 10th के बच्चों के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर आया है नंबर 2। इसका नंबर 1 आप देख चुके हैं, वो कौन सा जो सीबीएसई ने जारी किया था, और ये है वो जो मैंने बनाया है आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। बच्चों हाँ, मैं हूँ आराधना, संस्कृत एजुकेटर आपकी, और रहती हूँ जयपुर में। पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए इसमें क्या क्या है। हाँ, अगर आप मेरी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं भाई, तो अनअकैडमी प्ले स्टोर से अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर लीजिए और मेरी क्लास शाम को 4 बजे लाइव अटेंड कीजिए। कैसे अटेंड करेंगे, सही पूछा आपने भाई। उसका लिंक अनअकैडमी के नीचे, अनअकैडमी का मेरी प्रोफाइल आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बच्चों ये होगा आपका संस्कृत का पेपर इस प्रकार 1.5 घंटे का और 40 मार्क्स का, जिसमें 3 खंड होंगे, अपठित, रचनात्मक, पत्र, चित्र और अनुवाद, और साथ में पठित भाग भी 15 अंक का। सारे प्रश्न आपको एक साथ एक जगह एक खंड के करने चाहिए। अगर आप खंड ख कर रहे हैं तो पहले इसके तीनों प्रश्न करिए, अगर घ कर रहे हो तो पहले इसके सारे प्रश्न करो। सीक्वेंस में ही सब कुछ करना चाहिए। और चेक कर लीजिए कि भाई कितने पेज में आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये रहा भाई अपठित गद्यांश, 10 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बहुत सावधानी से करिएगा। उत्तर आपको स्वयं ढूंढ कर लिखने होंगे, कोई एमसीक्यू नहीं होगा। पहले प्रश्न पढ़िए, केशाम संख्या अल्पतरा संजायते, जहां ये क्रिया होगी वही आंसर होगा। के सर्वेशाम जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, कौन सबका जीवन सुखी करते हैं। कान प्रति अस्माकम अपि कर्तव्यम वर्तते, किसके प्रति हमारा भी कर्तव्य है। संप्रति कीदृशाणाम वृक्षाणाम महती आवश्यकता, किस तरह के पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। केशाम जीवनेन अस्माकम जीवनम, किनके जीवन से हमारा जीवन है, भाई बात तो पेड़ की हो रही है। प्राणी मात्र हिताय अस्माकम परम कर्तव्यम, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, और शीर्षक भी बताना है। अब पढ़िए, जहां ये क्लू वर्ड्स थे ना वही आंसर होगा। तरवा सर्वेशाम जीवनम सुखमयम करवन, ये आंसर मिल गया भाई आपको। कौन सबका जीवन सुखी करते हैं, तरवह। 1 वर्ड है तो 1 वर्ड ही आंसर में लिखा जाएगा, तरवह। वृक्षा अस्मभ्यम प्राणवायु ऑक्सीजनम यच्छन्ति, ते फलम पुष्पम छाया काष्ठम चानेकानि उपयोगी वस्तु प्रदानेन सर्वेशाम उपकारम कुर्वन्ति, हमारे बहुत उपकार करते हैं हमारा। वृक्षा अस्माकम मित्राणि सन्ति, पेड़ हमारे मित्र हैं। तान प्रति अस्माकम अपि कर्तव्यम वर्तते, ये रहा कर्तव्यम वर्तते, उनके प्रति हमारा कर्तव्य। तो कान का आंसर क्या लिखोगे, तान? नो माय डियर, हम लिखेंगे वृक्षान। याद रखिए सर्वनाम में कभी उत्तर नहीं होता है। किनके प्रति, उनके प्रति। अरे भाई उनके किनके, पेड़ों के, तो पेड़ों लिखो ना, वृक्षान द्वितीय बहुवचन। तरुणाम आरोपणाएं, पेड़ लगाने के लिए, उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए, हमें पूरे प्रयत्न करने चाहिए। भाई देखिए कुछ आंसर कहीं मिलने वाला है आपको। पश्यामा, देखते हैं कि अद्यत्वे वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अल्पतरा संजायते, अल्पतरा कम हो रही है, ये रहा अल्पतरा संजायते। केशाम संख्या, वृक्षाणाम संख्या, वृक्षाणाम इस प्रकार लिखा जाएगा भाई, ये भी मिल गया हमको। ऐसा ही शोचनीय स्थिति है, बहुत सोचने वाली स्थिति है। संप्रति हरितानाम वृक्षाणाम महती आवश्यकता, ये रहा महती आवश्यकता, ये महती आवश्यकता। कीदृशानाम वृक्षाणाम, हरितानाम वृक्षाणाम, बस एक वर्ड आपको लिखना है और पूर्ण वाक्य में लिख के आएंगे, 1 वर्ड में नहीं लिखेंगे। हरितानाम, संप्रति हरितानाम वृक्षाणाम महती आवश्यकता अस्ति, पूरा आंसर। तेषाम संरक्षणेन अस्माकं संरक्षणम, अच्छा वृक्षानाम ये रह गया, सॉरी, वृक्ष जीवितम वृक्ष आश्रितम खलु, हमारा जीवन वृक्षों पर आधारित है। वृक्षाणाम जीवनेन अस्माकम जीवनम, पेड़ों के जीवन से हमारा जीवन है, ये मिल गया। केशाम, आंसर यही है वृक्षाणाम, तो केशाम की जगह 1 वर्ड लिखोगे और पूरा वाक्य जो लिखोगे, वृक्षाणाम जीवनेन जी। अब तेषाम संरक्षणेन अस्माकम संरक्षणम, उनकी संरक्षा में हमारी संरक्षा हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, इसलिए जीवन की रक्षा के लिए पेड़ों की रक्षा की जानी चाहिए। प्राणी मात्र हिताय वृक्षाणाम रक्षा अस्माकम परमम कर्तव्यम, ये मिल गया, हमारा परम कर्तव्य क्या है, पेड़ों की रक्षा। प्राणी मात्र हिताय वृक्षाणाम रक्षा अस्माकम परमम कर्तव्यम, ये 3rd है भाई।
पूरा पूरा लिखेंगे बच्चों। ये तो एक एक नंबर के 3 आएंगे, ये 2 नंबर के 2 आएंगे। इसमें से पूरा आंसर लिखने पे पूरा नंबर मिलेगा 4 और 3 7, और एक ये रहेगा 8, और फिर भाषिक कार्य 2 नंबर का। शीर्षक क्या है, क्या लिखोगे? वृक्षाणाम महत्वम, सही है। वृक्षाणाम संरक्षा, सही है ना। अस्माकम कर्तव्य, सही है। ऐसा कोई शीर्षक होना चाहिए जो इसका सेंट्रल आइडिया हो। आगे बढ़िए। ये है भाई इस पर आधारित भाषिक कार्य। सुखमयम विशेषण का विशेष। इस पैराग्राफ में सुखमय क्या है? पेड़, जीवन, कोई भी नहीं, या अपी और ये तो हो ही नहीं सकते। पेड़ क्या सुखमय होंगे? जीवन सुखमय होना चाहिए, है ना। तरवा सर्वेशाम जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। यहाँ क्रिया क्या है? सर्वेशाम जीवनम कुर्वन्ति और तरवा। जी हाँ, सही जाना, कुर्वन्ति है भाई क्रिया। तो वृक्षाणाम पदाय पर्याय पदम। तरुणाम अस्माकम, सर्वेशाम नराणाम, नर माने आदमी, अस्माकम हमारा, सर्वेशाम ही तरुणाम। हमेशा देखिएगा पर्याय पद हो, शब्दार्थ हो, विलोम शब्द हो, दोनों में समान विभक्ति वचन होता है, सेम सेम। दुखमयम का विलोम, जी बहुत आसान है, सुखमयम। पूरे 10 नंबर। बच्चों इसका अभ्यास करिए। आपके पास जो भी अभ्यास पुस्तक हो उसमें से अधिक अपठित गद्यांश हल करिए, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब आया चित्रवर्णन। पत्र लेखन। सबसे पहले टॉपिक पढ़िए, फिर मंजूषा पढ़िए, उसके बाद पत्र पढ़िए, आपको बहुत आसानी होगी। भवान प्रदीपा कुरुक्षेत्रे गुरुकुले वसति। वार्षिक परीक्षा या सज्जा तैयारी के विषय में अपने पिताजी को चिट्ठी लिखो। आपका नाम प्रदीप है, आप गुरुकुल में रहते हैं, और परीक्षा के बारे में अपने पिताजी की तैयारी कैसी हो लिख रहे हो। प्रधानाचार्य अध्ययने, पढ़ाई में, एवं विधम, इस प्रकार, शिक्षका अध्यापक, 15 तारीखातः, 15 तारीख से, इसका मतलब है। प्रदीपा, भाई प्रदीप, आपका नाम ही प्रदीप है, तो ये तो भाई नंबर 10 में आएगा, ये नंबर 10 है। मार्च मास से, मार्च के महीने में एग्जाम होते हैं। आशीर्वादेन गृहम सादरम प्रणमामि। सादरम प्रणमामि नंबर 1, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अत्र सर्वविधम कुशलम तत्रापि डैश कुशलम भवतु। यहाँ सब कुशल है, वहां भी डैश कुशल हो। क्या लिखोगे? ये तो हमने लिख लिया, ये तो हमारा हो गया भाई। देखते हैं। इति ईश्वरम प्रार्थये, ये एवं विधाम, इसी प्रकार से। नंबर 2 ये है, वहां भी इसी प्रकार सब कुशल हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। समाचार यह है कि मेरी वार्षिक परीक्षा डैश प्रथमे सप्ताहे भविष्यति। कब होगी? मार्च मास के, नंबर 3 मार्च मास के प्रथम सप्ताह में होगी। परीक्षा के लिए मैं डैश पूर्णतया संलग्न हूँ। किसमें लगा हुआ है वो? हाँ जी, अध्ययन में लगा हुआ है। कॉमन साइंस एग्जाम होने वाला था, अध्ययन में लगा हुआ। संलग्न माने लगा हुआ। मम स्नेहिना डैश अध्ययन है, मेरे स्नेही डैश पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं। कौन इसमें से करेगा? शिक्षक करेंगे। नंबर 5 शिक्षक मेरी सहायता करते हैं। श्रीमताम डैश परीक्षायाम, श्रीमताम भगवान, श्रीमान यानी पिताजी के, डैश से परीक्षा में उत्तम अंक पाऊंगा, आशीर्वाद से। नंबर 6 इज आशीर्वाद, आप पिताजी के आशीर्वाद से। मार्च मास के अंतिम दिन डैश हमारी परीक्षा का परिणाम होगा। कौन से दिन? 15 तारीख को। नंबर 7 विद्यालय ग्रीष्म अवकाश, विद्यालय का ग्रीष्म अवकाश मई महीने की डैश से होगा। कब होगा? अंतिम दिन डैश, कुछ गड़बड़ है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है में होगा, तब मैं डैश आऊंगा। तो ये तो हो गया 9। तो बचा क्या? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य क्या होगा? प्रधानाचार्य घोषित करेंगे साहब। 7वां नंबर ये है, परीक्षा परिणाम 7वां नंबर ये नहीं है। देखिए भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये मिटाना पड़ेगा मुझे। ये लीजिए, परीक्षा अंतिम दिन प्रधानाध्यापक हमारी परीक्षा का परिणाम घोषित करेंगे। विद्यालय में गर्मी की छुट्टियां मई महीने की 15 तारीख से होंगी। नंबर 9 ये है। और दिन, नमस्कार सबको कर दिया। वाद दिनांक, जो भी परीक्षा की तिथि हो वो यहाँ डाल देना चाहिए। जैसे आज 29 है तो मैंने डाल दी यहाँ पर ये। और आपका वंशवध मतलब आपका वंशज, यहाँ पर नाम आएगा, उस बच्चे का नाम है प्रदीप, ये यहाँ आ जाएगा नंबर 10। इस प्रकार तो जहां डाउट हो उसको उस समय छोड़िए। उससे क्या होगा कि जो कुछ भी कहीं गड़बड़ हो रही है वो पकड़ में आ जाएगी। ये 8वां है, 15 तारीख से होगा 8वां नंबर, और 9th है ये। घर आऊंगा, छुट्टियों में घर आएगा ना ये। इस प्रकार आगे बढ़िए। जी हाँ, चित्रवर्णन।
चित्र देखकर 5 वाक्य लिखने हैं, 5 ही लिखने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे 7 वाक्य लिख लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो सही ढूंढ ढूंढ के नंबर देगा या शुरू के 5 देगा या लास्ट के 5 पे देगा, डिपेंड करता है भाई। पहले चित्र देख लो, किसी बाजार का सीन लग रहा है, पेड़ के नीचे शिखाधारी है लिखा ना, साधु बाबा बैठे हैं और ये शिखाधारी एक ब्राह्मण बैठा है, भोजन बन भी रहा है, फल रखे हैं, पानी का बर्तन है, सब कुछ है। वृक्षः स्थानम आपणम, आपणम माने दुकान, आपणिकः दुकानदार, साधु शिखाधारी जन, ये शिखाधारी जन, खाद्यानि भोजन, जन सम्मर्दः माने भीड़, जलपात्रे और फलानी। हमेशा ध्यान रखिए आसान वाक्य बनाइए। यह चित्र एक नगर का है, नगर ही होगा ये। इदम चित्रम नगरस्य अस्ति, नगरस्य, आपणस्य भी लिख सकते थे, बाजार का है, नगरस्य अस्ति। बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं यहाँ पर। यहाँ बड़ी भीड़ है, भीड़ है, अत्र जनसम्मर्दः, जनसम्मर्दः भीड़ हो रही है, भवति हो रही है, भवति अस्ति है, ठीक। नंबर 3, पेड़ के नीचे, वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधः एकः साधुः उपविशति, उपविशति, उपविशति बैठे हुए हैं। दिए हुए चित्र में एक शिखाधारी आदमी भी बैठा है ना, प्रदत्ते चित्रे एकः शिखाधारी जनः, शिखाधारी शब्द आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं। शिखाधारी जनः अपि अस्ति, भी है, अपि अस्ति। और नंबर 5, यहां कुछ फल भी हैं, है ना। अत्र कुछ कानिचित, कानी कानी फलानी कानी, तो कानिचित माने कुछ, कानी माने क्या और कानिचित माने कुछ। अत्र कानिचित, ये त है बच्चों, फलानी अपि सन्ति, अपि सन्ति, ये लीजिए, हो गया। इस प्रकार 5 वाक्य। हमेशा ध्यान रखिए क्रिया के साथ क्रिया सही जुड़ेगी। फलानी बहुवचन है इसलिए संति, एक साधु है इसलिए उपविशति, है ना। जनसम्मर्दा भीड़ ही हमेशा एक वचन में ही होती है। अत्र एकः वृक्षः अपि अस्ति लिख सकते थे, अत्र अनेकानि आपणानि सन्ति भी लिख सकते थे। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते थे, बस बिल्कुल सही जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है वही 5 वाक्य लिखिए, भलाई इसी में है। 5 वाक्यों का अनुवाद। अनुवाद करते समय हमेशा ये 9 लगाइएगा। मैं नवग्रह पूजन बार बार कहती हूँ ना, और इसको फॉलो कीजिएगा। हम सब पूछते हैं, हम सब इस यहाँ आएगा वयम, तो सबसे पहले कर्ता और क्रिया को जोड़िए। वयम पूछते हैं, पृच्छामः, और क्या पूछते हैं, प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न होंगे, एक प्रश्न थोड़ी होगा। प्रश्नाः, तुम सबने उसकी रक्षा की, जिसकी रक्षा करते हैं उसमें द्वितीया होती है, देशम रक्षति, तो यहाँ द्वितीया लगेगी। तुम सब इस यूयम, ये बहुवचन आएगा, यूयम। रक्षा की भूतकाल है, लंग लकार है, अरक्षत, अरक्षत। और उसकी करी, सह तौते, तम तौतान, तम आएगा यहाँ पर, तम अरक्षत। हम दोनों ने भोजन खाया, हम दोनों इस आवाम, 8th वर्ड आएगा आवाम, और खाया फिर भूतकाल है, हो जाएगा अखादाव। जब कर्ता और क्रिया पहले जोड़ते हैं ना, सारा फोकस कर्ता और क्रिया पे रहता है इनकी जोड़ी बनाने में, तो ये गलत नहीं होते हैं। भोजन खाया यानी भोजनम, ये तरकीब फॉलो करिएगा बच्चों। रोहन खेलने गया था, रोहन एक वचन है, ये आएगा, और गया था अगच्छत इसी के साथ का आएगा। रोहनः खेलने गया था यानी खेलने के लिए गया था, चतुर्थी होगी। अगच्छत, पहले तो अगच्छत गया था भूतकाल है ये, और यहाँ लिखिए क्रीडनाय। ये शब्द याद नहीं आएगा आसानी से, क्यों, काम नहीं पड़ता ना, पर क्रीड धातु है तो क्रीडनाय। हम सब काशी जाएंगे, हम सब वयम, फिर ये लास्ट वर्ड आएगा, और जाएंगे भविष्य काल है तो गमिष्यामः पहले लिख लो। बेहतर है कि कर्ता के साथ क्रिया पहले जोड़िए, गमिष्यामः। और काशी जाएंगे, काशी को जाएंगे, काशी, काशीम, जिधर जाते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत आता है, विद्यालय जाता है, बाजार जाता है, नगर जाता है, तो द्वितीय लगती है। अब हम आ गए पठित भाग पर।
विदुषां मते नेत्रवन्तः के विद्वांसा एव कुत्र चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता नरः विवेकेन किम कर्तुम शक्यते। दो प्रश्नों के उत्तर देने, आधे आधे नंबर के दो होंगे। विद्वांसा एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तुते चक्षु नामिनी मते। बड़ा प्यारा श्लोक है। विद्वानों के मत में नेत्रवान कौन है? विद्वांसा। विद्वान ही आंखों वाले हैं, बाकी लोगों के चेहरे पर आंखें नहीं है, बटन है, बटन। विद्वान कहाँ नेत्रवान माने जाते हैं? लोके, संसार में। और कहाँ मानेंगे? यूनिवर्स में थोड़ी। नरः विवेकेन किम कर्तुम शक्यते। विवेक से वह क्या कर सकता है? डाउटफुल है, छोड़ दीजिएगा। डाउटफुल है, जो डायरेक्ट है वो करो। मनुष्य विवेक से क्या कर सकता है? सब कुछ देख सकता है। किम कर्तुम द्रष्टुम शक्यते। यहाँ द्रष्टुम ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? द्रष्टुम शक्यते, किम कर्तुम की जगह द्रष्टुम आएगा। वही देख सकता है, असली बात, सही बात वही देख सकता है। अस्मिन् लोके विद्वांसा कीदृशा स्मृता नेत्रवंता, यही लिखा हुआ है। नेत्र, अस्मिन् लोके विद्वांसा नेत्रवंतः स्मृता, उनको आंखों वाले माना गया है। नेत्रवंतः एक वर्ड जोड़ के पूर्ण वाक्य लिखेंगे। लोके अस्मिन्, इसमें विशेष्य क्या है? लोके। अस्मिन् तो विशेषण है, उसका सार्वनामिक। यहाँ क्रियापद क्या है? यस, प्रकीर्तिता इस क्रियापद। भाष्य कार्य का एक प्रश्न जरूर आएगा इसमें। एक एक नंबर के दो होंगे, उसमें से एक तो भाष्य कार्य का होगा। दो करने हैं, आप चॉइस है आपकी। जिसमें 100% आप कंफर्टेबल है ना, वही करिएगा। पांडित्य दिखाने के नंबर नहीं होते हैं, सही उत्तर के नंबर होते हैं। काकस्य वर्ण कीदृशा, कौवे का रंग कैसा होता है? ये रहा, कृष्ण वर्ण। वर्ण कैसा? कृष्ण लिखो खाली, कृष्ण वर्ण या फिर कृष्ण। करुणा पर पक्षी सम्राट कह, पक्षियों का राजा जो बहुत दयालु है वो कौन है? लास्ट लाइन में लिखा है। अहम है, तो क्या लिखोगे? अहम या काकः? जी साहब, काकः लिखेंगे। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्रा मन्यते। आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र। कीदृश छात्र हटाइए और इसको फिट कीजिए, पूरा वाक्य लिखिए। आदर्श छात्र, संधि हो गई है इसलिए च का आगम हो गया। तो का आगम संधि होती है, ये कोर्स में इस बार हटा दी गई, कोरोना ने हटा दी वही। पिकस्य वर्ण, कोयल का रंग कैसा होता है? कृष्ण वर्ण। पिकस्य वर्ण कृष्ण भवति, पूरा वाक्य बनेगा। कृष्ण शब्द ऐड कर दीजिएगा। पिकस्य संतति कहाँ पालेती, कौन कोयल की संतान पालता है? कहानी याद है ना, यहाँ लिखा काकः। काकः जोड़िएगा, पूरा लिखिएगा। आदर्श छात्रा, इनमें विशेषण क्या है? अन्यो पदयों का मतलब होता है इन दोनों में से, तो इसमें विशेषण क्या है? आदर्श। ठीक, आगे बढ़े। ये इसका आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अनसॉल्व मैं अपलोड करूंगी। अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, सॉल्व तो ये है ही, वीडियो देख लोगे आप, वहां इसे सॉल्व कीजिएगा। आदेशम प्राप्यो बहु चलत प्राचलताम, कौन सा लेसन है? विचित्र साक्षी। सुपुष्ट देह, ताकतवर कौन था भाई? कौन था यहाँ पर? आरक्षी। चौकीदार जो था ना, वो तो हट्टा कट्टा था, और बेचारा जो यात्री था वो दुबला था। कृष्काया का आसीत, ये रहा अभियुक्त। अभियुक्ता, जो यहाँ लिखा अभियुक्तश्च नहीं लिखेंगे बेटा, अभियुक्ता। इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं कि जो नकल कर रहे हैं उनके नंबर कटेंगे, जो समझदार हैं, विद्वान हैं, उनके नंबर मिलेंगे। अभियुक्ता, च तो संधि हो गई है ना। न्यायाधीशा कस्मई कारादंडम आदिष्टमान, किसको दिया आदेश बाद में? किसको जेल भेजा था? बताओ। कस्मई का उत्तर चतुर्थी विभक्ति में होता है भाई। अतिथि को कि आरक्षी को? आरक्षिणे, चतुर्थी में उत्तर होगा आरक्षिणे। आरक्षी का चतुर्थी होता है आरक्षिणे। अगर नहीं बन रहा होगा, दो प्रश्न करने हो, तो ये दो सिलेक्ट कीजिए, चतुर्थी विभक्ति में यहाँ आंसर आएगा, समझे? शवम मानिए उभऊ कुत्र स्थापित बंदा, डेड बॉडी लाकर उन्होंने कहाँ रखा था? चत्वरे। एक शब्द जोड़िएगा और पूर्ण वाक्य लिखिएगा। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी के मुक्तमान, रोना सुनकर आरक्षी ने क्या कहा था? ये यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा समेत। और फिर उसके बाद लिखेंगे इति। जब किसी का डायलॉग कोट करते हैं तो लास्ट में इति जरूर लिखते हैं कि भाई ऐसा कहा। रुदनम का पर्याय कुछ है यहाँ पर? हाँ है ना, क्रंदनम। उसका रोना सुनकर, रुदनम का है क्रंदनम, पर्याय पूछा है क्रंदनम, इस प्रकार। ठीक, विभक्ति वचन सही होने पे ही नंबर मिलते हैं बेटा, ऐसे नहीं मिलते वरना। अनवय आ गया। सुखानी अहितम आत्मना और कदापि। हाँ, एक बात और रह गई है।
ये जब आप इस प्रकार से प्रश्न करेंगे, ध्यान रखिएगा, एक आएगा श्लोक, एक आएगा नाट्यांश और एक आएगा कहानी में से। छूटना कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अन्वय और भावार्थ में चॉइस होगी आपकी, जो इच्छा करिए। मोस्ट लाइकली अन्वय करते हैं बच्चे। अब इसको सॉल्व करेंगे। श्लोक का अर्थ आपको आता है, अन्वय यहां से देखिए, सुखानी अहितम आत्मनः कदापि। मैंने आपको टेक्निक सिखाई है। अन्वय में दिए हुए शब्दों को काटिए, बचे हुए शब्दों को भरिए। यह डैश प्रभुतानी, जो अपने लिए कल्याण और बहुत क्या चाहता है, सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए कदापि परेभ्य अहितम कर्म न, वह कभी भी। नंबर 3, परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात्। 2413 पूर्ण वाक्य पूरा लिखकर भरकर अंडरलाइन करके आइएगा कॉपी में, एग्जाम में, है ना। ऐसे नंबर डाल के मत आ जाइएगा, ये तो मैं सिखा रही हूँ आपको। आप लिखिएगा अन्वय, श्लोक नहीं उतारना है, अन्वय पूरा वाक्य लिखिएगा, इसी प्रकार नंबर डालिएगा और शब्द लिख के उनको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर हल करने का भी बच्चों तरीका होता है, तमीज होती है, जिसको फॉलो करना चाहिए। भावार्थ भी इसी प्रकार किया जाता है। गुणवान गुण को जानता है, वही वाला श्लोक है। बलम वसंतस्य सिंहस्य गुणम, गुणी गुण डैश वेति, गुणी व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है ना। कोयल डैश के गुण को, वसंत के महत्व को जानती है कि वसंत का क्या महत्व है, जब वसंत आएगा तो मैं गाऊंगी। और शेर के बल का महत्व हाथी जानता है ना। इस प्रकार पूरा लिखिएगा, बस मेरा ये कहना है। 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा बच्चों। करने का तरीका ये है कि पहले आपने 1 to 8 ऐसे नंबर डालिएगा अपनी कॉपी में, ऐसे नंबर डालिएगा। फिर जो सही वाक्य है वो लिखकर उसके सामने लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहला यही है कि भैया पक्षी सुख से, शेर सुख से आराम कर रहा था, तो यहाँ पर आप डालेंगे नंबर 3 इस प्रकार से और वाक्य पूरा लिख देंगे। इस प्रकार सारे सॉल्व किए जाएंगे। शेर सुख से आराम कर रहा था, एक बंदर ने आकर उसकी पूंछ खींची, क्रोधित शेर ने उसको मारने की लिए कोशिश की, पर बंदर तो पेड़ पे चढ़ गया। फिर एक और बंदर ने आके उसका कान खींच लिया। शेर ने इधर उधर दौड़ा, गरजा, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ ही रह गया। पक्षी उसकी दशा देखकर हंसने लगे और इससे थककर उसने शेर ने पूछा, ये लास्ट है। तो आप इसी प्रकार नंबर डालिएगा, नंबर 2 है नंबर 5, और फिर पूरा वाक्य लिखिएगा। इस प्रकार रोमन जो नंबर इन्होंने गिवन है वो ब्रैकेट में लिखिए, आप अपने नंबर इस प्रकार इंटरनेशनल न्यूमरल लिखिए, पूर्ण वाक्य लिखिए और फिर कॉपी आपकी पूरे नंबर जांचने के लिए जाएगी। पूर्णांक तभी मिलेंगे। कहानी को ध्यान में रखते हुए कीजिए। अपठित गद्यांश कैसे किए जाते हैं इस पर मेरे वीडियो अपलोडेड है, प्लीज उनको देखिए, ट्रिक भी सीखिए। आज तो सैंपल क्वेश्चन पेपर हल किया जा रहा है। तो भाई आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं भैया, अभी 14,000 14,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप ये मेरी प्लेलिस्ट अवश्य चेक करिए और सारी प्लेलिस्ट आपके सामने खुलेगी, हिंदी से संस्कृत अनुवाद वगैरह वगैरह वगैरह, उन्हें देखिए। सब कुछ आपकी सुविधा के लिए बच्चों, और सब कुछ बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आगे आप क्या चाहते हैं। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th और 10th का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा, इसका PDF भी मिलेगा। अनअकैडमी पर मेरी क्लास होती है, उसका प्रोफाइल ID भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सब कुछ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।